तो मॉर्निंग में गाइज हम करेंगे महाकाल के दर्शन। अभी हम काल भैरव जा रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो जी गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जय महाकाल। तो फ़िलहाल जैसे कि आपने देखा, हम पहुंच गए थे काल भैरव के यहाँ पे, और जिसके लिए हमने ये ले लिया था जो भी था सामग्री। और इसके बाद देखिए धन्वी को कौन मिला। ये कौन है? ये कौन है? कौन है ये? छोटा पापा है। अब पापा के पास चली जाओ धन्वी, पापा के पास चली जाओ। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। टूटी पापा के पास चली जाओ, टूटी पापा के पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। नहीं जाएगी। सो गाइज़, ये जो भी थे मतलब सम उपाध्याय थे ये, तो ये जब हमें मिले तो बहुत दूर से धन्वी ने इनको देखा और धन्वी को ये लगा कि ये धन्वी के चाचा हैं। मतलब उसके हमारे यहाँ धन्वी जो है, धन्वी मेरे जो हस्बैंड है वो, मेरे हस्बैंड जो है वो 3 भाई हैं, तो उसे लगा कि ये उसके छोटे पापा हैं। तो ये दूर से ही उनको चिल्लाने लगी और ये मतलब उछल उछल के उनके पास जा रही थी, रो रही थी, ज़िद कर रही थी, अपने पापा के पास जा नहीं रही थी। और गाइस, ये जो है यहाँ से आपको अपने पैरों को धो के और आगे व्यवस्था कर रखी है। गाइस, यहाँ भी इतना गंदा हाल करा हुआ था, मतलब मैं सच कह रही हूँ, व्यवस्थित नहीं था बिल्कुल भी। अगर एमपी सरकार इसे देख रही है तो प्लीज़ इसके बारे में कुछ करे कि लोग जब हाथ धो रहे तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और हमें लगा कि हमें वहाँ पर अपने पैरों को धोना है। बाकी ये देख रहे कितनी सुंदर ये दिया जलाने का ये था। बाकी तो सारा कुछ ठीक था एमपी में, बट मंदिर परिसर में साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, जो कि काल भैरव में नहीं थी। आज हमारा यहाँ पर उज्जैन में है, उज्जैन में तो नहीं, हम एक्चुअली खंडवा चले गए थे। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो डे 2 है हमारा यहाँ पर। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो बाकी आपको एंड गाइज, महाकाल के दर्शन करने से पहले हम पहुंच गए थे उज्जैन स्टेशन। क्योंकि गाइज मेरा ही ये प्लान था कि आज के दिन हम यानी 21 तारीख को हम वापस दिल्ली आने वाले थे। रात को हमारी 12:30 बजे की ट्रेन थी। तो मैंने ही कहा कि आज ही का दिन है हमारे पास उज्जैन घूमने के लिए, क्योंकि महाकाल के दर्शन तो हम कल कर चुके थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप अपना कोटा यूज़ करके, फ़ौजी कोटा यूज़ करके अपने सामान को जमा करा दो, क्योंकि वैसे भी हम आज पूरा दिन तो उज्जैन को घूमेंगे तो हमारा वहीं पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेमतलब में होटल का पैसा वेस्ट करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि गाइस वहाँ पर खाना और होटल वाले इतना लूटते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ऑटो वाले इतने अच्छे होते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। के बाद हमने खाई थी कचौड़ी और हम चल दिए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए। और ये दादी बहुत अच्छी थी गाइस, देखते रहिए कितने प्यार से टीका लगा रही है ना। मम्मा को भी लगाओ। हाँ, लगा दो। लगाना है। ओके, गंदा कर दिया ना तुमने। लगा है। अच्छा, हो गया। ये लो, बंद करो। क्या हो गया? मेरे पापा को नहीं लग सकता है क्या? नो धनवी। एंड गाइस, सुना आपने धन्वी किस तरीके से बोल रही थी पापा पापा, क्योंकि मेरे पापा को माताजी टीका लगा रही थी। सो गाइस, धन्वी को था कि मेरे पापा मम्मी को आप टीका लगाओ, और धन्वी गाइस इतना उसको ये है कि मेरे पापा, वो अभी से अपने पापा को बहुत पैम्पर करती है। खैर गाइस, गर्मी तो खैर वहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं था तो नहीं थी, पर फिर भी गाइस आप देख रहे हैं अम्मा जी कितनी बूढ़ी हैं, और इन्होंने हमसे ये बोला कि आपका जो मन करे वो आप दे दो। और उन्होंने हमें हर इंसान को टीका लगाते वक्त मंत्र पढ़ रही थी, भगवान जी के, शंकर भगवान के, भोले बाबा के, गणेश जी के। सो गाइज़, अगर आप इन्हें देखें तो आप ज़रूर इनसे ही टीका लगवाएं, क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। और एक और बात गाइज़, अगर हमसे तो ये मिस्टेक हो गई कि हम वहाँ के सारे मंदिर को नहीं घूम पाए एक दिन में, पर आप ज़रूर हर एक जगह का, चाहे ओमकारेश्वर हो चाहे महाकालेश्वर हो,
दोनों जगह के लिए आप 1.5 दिन का तो मतलब 2-2 दिन का समय ज़रूर निकाल कर आएँ। खैर हमारे पास तो छोटा बच्चा भी था, जिसकी वजह से यहाँ पर खाने की व्यवस्था सब जगह उतनी अच्छी नहीं थी, तो आप उस हिसाब से भी ज़रूर आएँ। इसके बाद मेरी मम्मी को लगा और हमने फिर उन्हें पैसे दिए। और ये देखिए ना, ये है रुद्राक्ष। मैंने अपने बाबा के लिए एक मुखी रुद्राक्ष भी लिया छिलके से छुड़ा के। और फिर हमने लिया ये प्रसाद वहाँ का महाकाल का, और ये चुंदरी मेरा बहुत मन था चढ़ाने का, लेकिन अगली बार ज़रूर चढ़ाऊँगी अगर आप लोग मेरी मन्नत को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। जय महाकाल। तुम मेरी प्यारी बेटी हो ना। और गाइस अब मैं अंदर आ चुकी हूँ महाकाल की नगरी, यानी कि उनके मंदिर परिसर में। और जितना मैं उम्मीद लेकर उनके पास गई थी, शायद वो सब पूरा कर देंगे। और गाइस ये देख रहे हैं, कॉरिडोर का नाम तो आप सभी ने ज़रूर सुना होगा कि उज्जैन में कॉरिडोर बना है। सो गाइस ये है उस कॉरिडोर का खूबसूरत नज़ारा, वो भी दिन के समय में। देख रहे हैं आप लोग, भगवान जी की विभिन्न प्रकार की विभिन्न मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। और आसपास के मंदिर परिसर में जगह जगह प्याऊ व्यवस्था भी की गई थी। और ये रही नर्मदा मैया, और उनके बगल के घाट में स्थित हमारा महाकालेश्वर जी का मंदिर। सो गाइस हम इस जगह पर रात को भी गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को किसी ने कहा था, जो कि उज्जैन से ही थे, कि ज़रूर वहाँ पर जाना, जिसकी वजह से हम एक मंदिर जो कि है गढ़कालिका, वहाँ नहीं जा पाए थे। आप ज़रूर जाना, क्योंकि उज्जैन में जो मेन मंदिर हैं वो 3 ही हैं। एक है महाकालेश्वर, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा काल भैरव, जो कि उनके सेनापति हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए। और फिर महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको जाना है गढ़कालिका, जो कि कहते हैं कि एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता रानी का, पार्वती जी का माउथ वहाँ पर गिरा हुआ था। और ये देख रहे हैं कॉरिडोर कितना सुंदर लग रहा है गाइस। और फिर आप लोगों को अगर समय मिले तो फिर आप लोगों को ज़रूर शिप्रा आरती करनी। गाइस मैंने थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक कर दी थी, ये नर्मदा माँ नहीं है, ये है शिप्रा माता। इसके बाद गाइस हम शिप्रा माँ की आरती करने भी गए थे, जो कि मैंने आगे व्लॉग में डाल दिया है। लेकिन गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। और आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे नहीं लगता कि आपका एक पैसा जाएगा। यहाँ गाइस फ़ोन को ले रहे थे, पर मैंने बहुत ही कहते हैं ना शातिर तरीके से फ़ोन को अंदर ले लिया। और लेकिन मेरे हस्बैंड का कैमरा पकड़ा गया था, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर मैंने किए महाकाल के दर्शन, और ये है बड़े गणपति। गाइस वहाँ कैप्चर नहीं कर पाई, तो इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ। पर उसके बाद हम गए थे बड़े गणपति, फिर गए थे हम हरसिद्धि मंदिर, और वापस हम महाकाल की नगरी आ गए थे। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड को कॉरिडोर को नाइट में देखना था। और गाइस महाकाल के दर्शन करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ मिल चुका है, और इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। ऐसा नहीं था कि मैं बना नहीं सकती थी, लेकिन फिर लगा कि मैं और मेरे बाबा एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं उन्हें निहार रही थी। फिर हम गए शिप्रा घाट, और ये देखिए कितना सुंदर है ना, मतलब इतना बड़ा घाट, और घाट के दोनों तरफ लोग बैठे हुए थे आरती के लिए, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी की थी। फिर पांडा आए, और आप जो भी आरती करना चाहते हैं उन्हें मतलब पर्सन की आरती का वो दिया जाएगा, जिसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो मुझे लगा कोई बात नहीं। फिर हुई थी हनुमान चालीसा और आरती शुरू हुई थी। आरती तो एक ही दिशा से
गिर जाएगा। इधर आओ तुम वो रूप धरि जराओ, प्रेम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। मन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर सिर लावे, रघुपति की ये है कॉरिडोर। तो यहाँ है मेरी फैमिली और मेरी वाइफ घूमते हुए आ रहे हैं। ये देखिए अच्छा सीन प्रतीत होता हुआ। और गाइस देखा आपने पहले हरसिद्धि माता के यहाँ पर लाइटिंग की जो व्यवस्था थी वो बहुत सुंदर थी। फिर मेरे पति जी की थोड़ी सी आवाज़ के साथ एक छोटा सा व्लॉगिंग का वीडियो था जो कि कॉरिडोर से था। खैर गढ़कालिका आप ज़रूर जाना। और उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी वो भोपाल से थी, तो हम भोपाल से वापस दिल्ली आ गए थे क्योंकि हमें डायरेक्ट टिकट नहीं मिली। तो ये देखिए इस बच्चे को देख रहे हैं, इसने हमें बहुत परेशान किया, नहीं बहुत साथ भी दिया और साथ में इसकी वजह से शायद हमारे दर्शन हुए। इसी के साथ गाइस मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो उसे नज़रअंदाज करें या फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके साथ बाय, अपना ख्याल रखिएगा।